दोस्तों, एक लड़का और लड़की 10 साल बाद जब मिलते हैं तो आप लोग खुद ही जानते होंगे, वो कॉलेज के दिनों में पढ़ाई करते थे और उसके बिछड़ने के बाद आज 10 साल बाद मिलते हैं। मिलने के बाद उन लोगों के ऊपर क्या बीतती है, अपनी अपनी कहानी बयां करते हैं। और कृपया वीडियो को पूरा सुनिएगा, देखिएगा, बहुत ही दर्द भरी कहानी है। इस कहानी में वो लड़की बेचारी कैसे कैसे कहाँ कहाँ वो ठोकरें खाती है, ठोकरें खाने के बाद आखिर उस प्रेमी से मिल ही जाती है। और वह प्रेमी भी 10 साल तक शादी नहीं किया रहता है और वह भी शायद कि संजोग भगवान का ऐसा मिलन होता है कि उन दोनों का मिलन करवा ही देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक सच्ची घटना के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले की। एक लड़की होती है जिसका नाम शालिनी होता है और एक लखनऊ का लड़का होता है जिसका नाम मनोज होता है। दोस्तों, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते दोनों का एक बार इंट्रेंस होता है, इंट्रेंस परीक्षा कॉलेज में कराया जाता है। तो दोनों लड़की और लड़का टॉप होते हैं। जब टॉप होते हैं तो कहते हैं कि इधर से लड़की की तरफ से शालिनी टॉप करती है और लड़के की तरफ से मनोज टॉप करता है। तो दोनों में नोट से देना लेना शुरू हो जाता है और ऐसे शुरू होते होते दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, प्यार बढ़ने लगता है, मोहब्बत वहीं से शुरू हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी लगभग 10 साल पहले की है और आप लोगों को ले चलते हैं। जो शालिनी होती है उसके माता पिता मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं और कमाने खाने वाले होते हैं, अपना बच्चों की पढ़ाई करते हैं। इधर जो मनोज होते हैं वो भी मध्यम वर्ग से ही आते हैं, वो भी ज़्यादा हाई फाई वाले नहीं होते हैं। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते रहते हैं। पढ़ते पढ़ते दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद शालिनी शादी के लायक हो जाती है और शालिनी मनोज से कहती है कि जब भी मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। और दोनों 7 जन्म तक जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लेकिन जब यह बात शालिनी के पिता को पता चलती है तो वह दोनों अदर कास्ट के होते हैं, इसलिए कहते हैं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। और शालिनी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद उसकी शादी करवा देते हैं। जो लड़का होता है वह भी अमीर घर का होता है, उसके पास प्रॉपर्टी होती है और सरकारी नौकरी तो नहीं करता लेकिन बिजनेस करता है। बिजनेस के सिलसिले में वह दिन रात अपना व्यस्त रहता है और उसी से शालिनी के पिता शालिनी की शादी कर देते हैं। लेकिन शालिनी तो खुश नहीं रहती है, वह तो अपने प्रेमी से ही बहुत प्यार करती थी, लेकिन इनके माता पिता को मंजूर नहीं था, इसलिए अपने माता पिता का वो दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए शादी कर लेती हैं। कहती हैं चलिए जिसमें हमारे माता पिता की खुशी हो, मैं भी उसी में खुश हूँ। दोस्तों, शालिनी अपने घर जाती है। वहाँ पर देखती है कि उसके पति जो होते हैं वह रात रात भर 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात में आते हैं। आने के बाद अपने पत्नी से उतना लगाव नहीं रखते। वह बेचारी कहती है कि आप इतना देर क्यों करते हो। कहते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, हमारे चक्कर में ना पड़ो। उसके बाद 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है। यह बात अपने माता पिता को भी कहती है तो उसके माता पिता कहते हैं बेटी बिजनेस का काम है और वो बेचारे थके मांदे रहते हैं, उनका रात रात भर चलता रहता होगा प्रोग्राम, इसलिए लेट आते होंगे। चलो सुधर जाएंगे, अभी तो भाई उम्र है, उसके बाद वो सुधर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बार वो नशा करके आते हैं। नशा करने के बाद आते हैं तो वो पूछने लगती हैं कि आप इतनी रात को कहाँ गए थे। तो कहने लगते हैं कि तुमसे क्या मतलब, मैं चाहे जहाँ जाऊँ चाहे जहाँ आऊँ, तुमको ऐसो आराम मिल रहा है, खाओ सो रहो ऐश करो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे पता चलता है कि जो शालिनी के हस्बैंड होते हैं जिनका नाम दिनेश होता है, वह किसी लड़की के चक्कर में होते हैं और उसी के रूम पर जाते हैं, रात रात भर वहीं रहते हैं।
जब यह बात शालिनी को पता चलती है तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है और धीरे धीरे शालिनी माँ बनने वाली होती है। वह भी कहती है कि अब आप एक बच्चे का बाप बनने वाले हैं, अब तो आप सुधर जाइए। लेकिन जो दिनेश होता है वह सुधरता नहीं है और इससे आहत होकर शालिनी अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वहीं पर रहने लगती है। दिनेश अपनी पत्नी का खोज खबर भी नहीं लेता है, कहता है कि जाने दो, गई तो गई। लेकिन इधर दिनेश का अफेयर तो किसी और लड़की से था, इसलिए वह अपनी पत्नी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। एक बच्ची भी पैदा हो जाती है, बेटी हो जाती है, लेकिन उसका भी कोई केयर नहीं करता। इसलिए शालिनी फिर से पढ़ाई शुरू कर देती है और तैयारी करने शुरू कर देती है। वह सोचती है कि आईएएस बन जाऊं या कुछ ऊंची रैंक वाली नौकरी पा जाऊं, लेकिन उसका मेहनत सफल हो जाता है। वह एसडीएम बन जाती है। एसडीएम बनने के बाद वह तैनात हो जाती है, कभी बरेली में, कभी उन्नाव में, कभी कानपुर, कभी गाजियाबाद, कभी लखनऊ, ऐसे ऐसे उसकी पोस्टिंग होती रहती है। और दोस्तों, शायद के संजोग एक बार उसकी पोस्टिंग गाजियाबाद में हो जाती है और जब वहाँ पर हो जाती है तो एक आदमी आता है, अपना मुंह गमछे से बांधे रहता है और मास्क लगाए रहता है और वह सुनता है कि एक एसडीएम आई हैं जो कि सबका फरियाद सुनती हैं और सबका मदद करती हैं। और वो जो लड़का होता है वह ऑटो चलाता है और पुलिस वाले उसको बहुत परेशान करते थे। वह बेचारा आहत आकर के एसडीएम से हेल्प के लिए आया हुआ था और जब आया अंदर तो बोलना, मैडम मुझे पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं, मेरा ऑटो का कारोबार है और मेरा कागज़ पत्रा सब कुछ सही रहता है, लेकिन फिर भी लोग परेशान करते हैं। मैडम मैं करूं तो क्या करूं, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जब इतनी बात वो मैडम सुनती हैं तो कहती हैं, ये आवाज़ मुझे सुनी सुनी सी लग रही है। तो कहते हैं ज़रा अपना गमछा खोलो। तो जब गमछा खोलता है वो लड़का तो देखता है कि वह मनोज होता है। तो कहते हैं, अरे मनोज तुम मुझे पहचान रहे हो? तो कह रहा है कि जैसे आप शालिनी जैसी लग रही हैं, जो हमारे कॉलेज के समय हमारी फ्रेंड हुआ करती थी। बोली, मैं हाँ वही शालिनी हूँ। दोनों दोस्तों बातें करते हैं, उसके बाद चाय मंगवाती हैं, चाय पिलाती हैं, पानी पिलाती हैं, दोनों बैठते हैं, बातें करने लगते हैं, कहानी शुरू हो जाती है वहीं पर। फिर शालिनी पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तो कहने लगता है कि जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो तब से मैं आकर गाजियाबाद में रहने लगा। यहीं पर आकर के अपना ऑटो लिया, ऑटो चलाना शुरू कर दिया। ऑटो का काम मैं जानता था और 2 4 6 ऑटो ले लिया, वहीं पर किराए पर चला रहा हूँ और यहीं पर फ्लैट ले लिया, यहीं पर रहता हूँ। तो फिर मनोज कहता है, तुम कैसे यहाँ? बोली कि मैं तो एसडीएम बन गई हूँ। तो मनोज कहता है कि आपकी शादी हो चुकी? कहाँ, शादी तो हो चुकी थी लेकिन तलाक भी हो चुका। मेरी किस्मत में ठोकर ही लिखा हुआ था, इसलिए मैं ठोकर खा रही हूँ। आज मेरे पति मुझे छोड़ दिए हैं और मैं अपने मायके में रहती थी, मायके से रह के पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आज मैं एसडीएम बन गई। तो दोस्तों, दोनों पुरानी बातें याद करते रहते हैं। उसके बाद मनोज कहता है कि शालिनी मैं एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? शालिनी कहती है, बोलो। बोला कि मैं कल भी तुमसे प्यार करता था और आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर बुरा न मानो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? तो शालिनी कहने लगती है कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास एक छोटी बेटी है लगभग 2 साल की, क्या उसको अपना नाम देंगे? तो मनोज कहता है, क्यों नहीं नाम दूंगा, मैं उसका बाप बनने के लिए तैयार हूँ। तो कहती है, ठीक है, मैं अपने माता पिता से बात करती हूँ। उसके बाद दोस्तों जाती है शालिनी, अपने माता पिता की सारी बात बताती है। बात बताने के बाद कहते हैं कि बेटा मैंने तो हम अपनी मर्जी से शादी तुम्हारी कर दी थी, लेकिन तुम्हारे घर वाले सही नहीं निकले, तुम्हारा पति सही नहीं निकला। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, अब तुम अपनी मर्जी से कर सकती हो। अब तुम हो चुकी हो, बालिग हो चुकी हो, अब अपने आप से फैसला तुम खुद ले सकती हो, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, शालिनी फ़ोन से मनोज को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद कहती है कि हाँ
मेरे घर वाले भी तैयार हैं। दोनों दोस्तों फिर से धूमधाम से शादी रचाई जाती है। दोनों का दोस्तों फिर से धूमधाम से शादी रचाई जाती है, शादी होती है और हंसी खुशी से फिर रहने लगते हैं। उन लोगों का घर बस जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी को भी किसी के दबाव में कहीं शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, कभी कभी तो सही हो जाता है कि परिवार वाले अच्छे निकल जाते हैं और अच्छा सोचते हैं, घर बार भी सोचते हैं कि हाँ भाई बेटी है, चलिए आज नहीं कल तो सुधर जाएगी। लेकिन एक से एक आदमी ऐसे होते हैं कि जो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। हमारी बीवी कहाँ है, हमारे बच्चे कहाँ हैं, दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे केस आप लोगों को बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत सुनने को मिलते होंगे। बहुत ऐसे केस दीवानी कचहरी, कलेक्ट्री कचहरी जौनपुर शहर में एक से एक केस पड़े हुए हैं, मुकदमा चल रहा है। किसी का पति नहीं मानता है तो किसी की पत्नी नहीं मानती है, कोई किसी केस में फंसा है तो कोई किसी केस में फंसा है। ऐसी कहानियाँ बहुत सी हैं दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय।